चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 तुम लोग देख चुके हो, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा तुम लोग को। तो पिछले क्लास में लास्ट में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि साइन x बराबर 0 होगा, इम्प्लाइज दैट कब, जब x बराबर क्या हो, तो x बराबर n पाई। ठीक है, ये हम लोग देखे थे। मतलब अगर हम लोग ये बनाए 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, तो इस वाले लाइन पे कहीं पे भी साइन 0 होता है क्योंकि परपेंडिकुलर खत्म हो जाता है। इस वाले लाइन पे साइन 0 होता है और इस वाले पे कॉस 0 होता है। ठीक है, तो पाई का कोई भी मल्टीपल इस लाइन पे आएगा, तो इस लाइन पे साइन 0। ठीक है, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या देखे थे, cos x बराबर 0। ये भी हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। कब, जब x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 ऑड पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक एक करके सबके डोमेन रेंज की हम लोग बात करेंगे। तो पहला y बराबर साइन x ले लो, साइन x। अब इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब जो x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं ना। एंगल की जगह पे क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल देंगे, डोमेन रियल नंबर है, क्योंकि x के जगह पे हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री 40.3 डिग्री कुछ भी। और रेंज क्या होगा, रेंज तो साइन x का वैल्यू, मैंने याद करो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -1 है, और सबसे बड़ी वैल्यू 1 है। क्लोज इंटरवल क्यों लगाएं, क्योंकि -1 और 1 आता है। साइन लिख लिए। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे y बराबर cos x। इसमें बताओ डोमेन, सेम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। और रेंज हमारा आंसर क्या आएगा, इसका भी वही था, -1 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब तीसरा क्या देख लिया जाए, y बराबर tan x, y बराबर tan x। तो अब तुम लोग यहां भी क्या बोलोगे, डोमेन तो एंगल है x, तो कोई भी वैल्यू रियल नंबर लिख सकते हैं। नहीं, इतना हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि tan x हमको पता है क्या होता है, sin x बाई cos x। ये कैसा है, रैशनल फंक्शन है, फ्रैक्शन में। अब याद करो, जब भी हम लोग रैशनल फंक्शन लेते थे fx बराबर 1/x या x² कुछ भी, तो हम लोग क्या लिख देते थे, वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां, वेयर cos x नॉट इक्वल टू 0। cos x 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो cos x 0 कब होता है, ये देखो cos x 0 कब होता है, इस पे पाई बाई 2 के मल्टीपल पे। तो हम रियल नंबर जो भी रखें, लेकिन हम ऐसा कोई वैल्यू नहीं रखेंगे कि cos 0 हो जाए, क्योंकि cos जैसे 0 हो जाएगा यहाँ, तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, tan x इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे जिसपे cos 0 हो रहा है। रियल नंबर तो रख सकते हैं, लेकिन उसमें से क्या नहीं रख सकते हैं, जिसपे cos 0 हो रहा है वो वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं। तो cos 0 इस पे होता है, तो इसको माइनस कर दो, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस कर दो। ठीक, रियल नंबर में हम ये वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि इस पे cos 0 होता है, cos डिनोमिनेटर में cos 0 होगा, तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब रेंज इसका क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो कोई भी रियल नंबर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इंफिनिटी होता है 10, और निगेटिव में आओगे तो निगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा, तो कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। या इसको तुम लोग बोल सकते हो -इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक, बोल सकते हो। ये हो गया, 2 हो गए।
अब तीसरा तुम लोग अपने मन से लिख सकते हो, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है, 1 साइन एक्स। तो फिर यहाँ बात करो, बोल दो डोमेन कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन साइन नीचे है तो साइन 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन 0 कब होता है, n पाई में, तो माइनस n पाई। और रेंज क्या होगा, रेंज तो तुम लोग जब टेबल देखोगे वैल्यू वाला तो उसमें ध्यान देना कि कॉसेक एक्स और कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स बराबर 1/cos x। ये 5, ये 4। तो -1 से 1 के बीच में नहीं होता उसका वैल्यू। मतलब देखो इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं -∞ से -1 होता है इस पे क्लोज इंटरवल, इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल, यूनियन। फिर हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 1 भी होता है 1 से प्लस इंफिनिटी, या इसी को अगर हम लोग लिखें दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे, कोई भी रियल वैल्यू, रियल नंबर माइनस क्या नहीं है, -1 से 1 के बीच का वैल्यू माइनस कर दो, क्योंकि -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं आता है। अब इसमें भी डोमेन दिमाग लगाओ, लिखो डोमेन क्या बोलोगे, कॉसेक 0 नहीं होना चाहिए, कॉसेक कहाँ 0 होता है इस पे, तो r रख सकते हैं -2n + 1 π/2 नहीं रहना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। तो रेंज इसमें क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा, कोई भी रियल नंबर -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं आएगा। ठीक, अब सेम इसका बना लो, 6y बराबर कॉटेक्स, और कॉटेक्स क्या होता है 1/tan x। इसका भी लिख लो डोमेन। अब देखो 1/tan x, या इसको ऐसा लिख लो, कॉटेक्स क्या होगा, cos x by sin x। तो अब sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो r में से sin x कब 0 होता है, n पाई पे, वो माइनस कर लो। और रेंज क्या होगा, रेंज -∞ से इंफिनिटी, इसको नोट कर लोगे। ठीक है, अब ये सब का ग्राफ भी बनता है, मैं किसी एक का सिर्फ ग्राफ बनाऊंगा, बाकी सब ग्राफ तुम लोग खुद से बनाओगे, बना सकते हो। sin x का ग्राफ मैं बना रहा हूं, ठीक है, सिर्फ एक ग्राफ बनाऊंगा, बाकी सब ग्राफ तुम लोग बना सकते हो। देखो ग्राफ बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, समझ रहे हो, ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं। हम क्या है, y बराबर sin x है ना, y बराबर sin x, तो ये हमारा y है और ये हमारा x है। x क्या है, एंगल, तो एंगल हम लोग इस पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मान लीजिए आप π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, और यहाँ पे 2π है, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2, और यहाँ पे -2π। अब याद रखो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, y, साइन में जो भी एंगल रखोगे कहाँ से कहाँ होगा, 1 से -1। तो देखो इस इतने के बीच में ही साइन का आंसर आएगा, 1 से -1 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 एंड -1। तो हम लोग यहाँ एक बाउंड्री बना लेते हैं कि इसके ऊपर अपना आंसर नहीं होगा, इसके ऊपर 1 के ऊपर वैल्यू नहीं होता है साइन में, और नीचे -1 के नीचे नहीं जाएगा। अब ग्राफ कैसे बनाए हम लोग, तो देखो पॉइंट हम लोग इकट्ठा करते हैं। जब हम लोग 0 रखेंगे एंगल, तो y कितना आएगा, 0, साइन 0 0, ये एक पॉइंट मिला। अब जब तुम इसको x की जगह पे π/2 रखोगे, तो साइन π/2 कितना होता है 1, तो जब हम π/2 रखें तो 1 आया। फिर पाई पे साइन 0, जब पाई रखे तो 0, वैल्यू 0। फिर 3π/2 पे क्या होता है, 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव -1, फिर 2π पे 0। वैसे इधर आओ, -π/2 पे क्या होगा, -1 होगा, -π पे 0, π पे 0 तो -π पे 0, फिर 3π में -3π/2 पे 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर -2π पे 0। अब इसको अगर हम लोग मिला दें, ऐसा ऐसा घूमता रहेगा ये, ठीक है।
इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। हर एक पीरियड के बाद सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है। जैसे देखो ये 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी, तो ये पीरियोडिक फंक्शन। तो जैसे साइन का मैंने बनाया वैसे ही तुम लोग कॉस बना सकते हो, सेक बना सकते हो, कॉड बना सकते हो, कॉसेक बना सकते हो। ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। कॉस भी बना सकते हो, तो इस सबको बना लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लोगे। अब देखो, नहीं बनेगा पूछना मेरे से व्हाट्सएप में, बता दूंगा। अब देखो, अब बात ये है कि हम लोग पढ़े हैं साइन, 10th में पढ़े π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये होता कैसे, मैं बस एक प्रूफ करूंगा, कोई एक प्रूफ करूंगा, बाकी तुम लोग को समझ आ जाएगा। वही वाला सर्कल फिर से हम लोग लेते हैं जिसका रेडियस कितना है, 1 है। अब यहाँ पे ले लीजिए, ये पूरा 90 है। ये अगर हम थीटा ले लेते हैं तो ये जो बचा ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ये थीटा है तो जो बचा वो π/2 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा π/2 है। इसको लेते थे ऐसा, तो ये 1, ये b और ये a। अब इसको इधर खींच लो इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो ये a है तो ये भी a, और ये b है ये b। ठीक, अब अगर यहां से हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा, तो देखो क्या होगा साइन थीटा। इस ट्रायंगल के लिए थीटा इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में साइन थीटा b/1, b/1। ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, c/2p। अब इस ट्रायंगल में देखो कॉस थीटा लो, नहीं इस ट्रायंगल में एंगल क्या है, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। इसमें cos π/2 माइनस, तो एंगल ये है तो एंगल के साथ वाला ये बेस होगा, और बेस कितना है, b है, तो b बेस बाई हाइपोटेनस 1, ये भी b आ रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल देंगे, cos π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही तुम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हो, सबको प्रूफ कर सकते हो। तो हम लोग ये एक पैटर्न ही बना लिए। उसके बाद हम लोग तीसरा लिख देते हैं कि tan π/2 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ठीक है, देख सकते हो cot थीटा होता है। ओके, अब अगर इसी में मैं sin π/2 प्लस थीटा कर दूं, अब कुछ चीज बदल रहा है, इसको नोट करना। पहला वाला लिख लिया, अब इसका तीनों अलग भी लिख सकते हो एक्स्ट्रा, और क्या होगा। अब देखो अब चीजें बदल रही है। यहाँ पे ये समझ गया ना, अगर tan π/2 माइनस थीटा इस ट्रायंगल में, चलो tan π/2 माइनस थीटा, देखो तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्रायंगल के लिए यहाँ एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, a बाय बेस क्या है, b। अब इस ट्रायंगल में चलो cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और cot थीटा जस्ट उसका उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर। इसमें बेस क्या है, a है, परपेंडिकुलर भी है इस वाले ट्रायंगल, a बाय b दोनों सेम आ गए, लिख देंगे इक्वल। समझ गए ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्लस, ये चीज समझ गए तुम लोग कैसे आ रहा है। अब हम लोग प्लस की बात कर रहे हैं, π/2 प्लस थीटा। तो हम लोग एक चीज अब याद रख लेंगे कि π/2 से जब भी हम लोग प्लस या माइनस करेंगे, क्या याद रखना है, π/2 वाला लाइन, मतलब इस वाले लाइन से जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, tan कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट tan में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक से इस टाइप से चेंज होता जाएगा। बात समझ आ रही है, इस टाइप से चेंज होता जाएगा। ठीक है, इधर सब ठीक है, हाँ ओके। तो अब बात यह है कि प्लस करें या माइनस करें। अब ये चीज हम लोग याद करनी कि साइन कॉस में चेंज होना है, कॉस साइन में चेंज होना है, कब, जब हम लोग इस लाइन से प्लस या माइनस करेंगे। तो अभी देखो π/2 साइन π/2 प्लस थीटा है, तो मतलब π/2 से हम प्लस कर रहे हैं, चेंज तो होगा। लेकिन अब यहाँ एक और चीज होगा, मतलब साइन कॉस में चेंज होगा, लेकिन अब साइन में भी चेंज आएगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखो साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा, तो यहां तक पहुंचे π/2 और इधर थोड़ा सा कुछ पहुंच गए ये थीटा। तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, याद करो जाके, पॉजिटिव होता है। तो
तो ये साइन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। अब कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा देखते हैं, तो ये हम लोग कहाँ आ गए, इसी पोजीशन पे आ गए। अब इस पोजीशन पे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव हो जाती है, तो ये निगेटिव साइन यहाँ लगाएंगे क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। और आंसर क्या होगा इसका, तो कॉस साइन में बदल जाएगा। ये तो पहले से हम लोग याद कर लिए, देख लिए करके, और हम लोग याद कर लिए कि पाई बाई 2 में से कभी भी प्लस होगा या माइनस होगा तो साइन चेंज होगा। पाई बाई 2 माइनस थीटा में साइन चेंज क्यों नहीं हुआ है, पाई बाई 2 माइनस थीटा में साइन चेंज क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि पाई बाई 2 यहां से यहां पाई बाई 2 माइनस थीटा करोगे तो कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन चेंज नहीं हुआ था। क्लियर है, साइन चेंज नहीं हुआ था क्योंकि यहां पे सब के सब पॉजिटिव होते हैं। समझ आ रहा है, सब के सब पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए जब पाई बाई 2 माइनस थीटा किए तो किसी का साइन चेंज नहीं हुआ। बस हम लोग उससे क्या टेक्निक हम लोग याद किए कि पाई बाई 2 के साथ जब भी ऑपरेशन करेंगे तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा। इस टाइप से हम लोग याद कर लिए कि चेंज तो होगा भाई, पाई बाई 2 से माइनस होगा तो। अब पाई बाई 2 से प्लस कर रहे हैं तो भी चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, लेकिन साथ में हमको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पाई बाई 2 से हम प्लस जा रहे हैं कुछ, तो हमारा क्वाड्रेंट चेंज हो जा रहा है, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं। अब देखो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 2 के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो आंख मूंद के तुम लोग बोलोगे कि tan कॉट में चेंज हो जाएगा, कर दिए चेंज। लेकिन अब देखो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में आएगी। ये कहानी है बस। अब इसके साथ दूसरी कहानी एक आती है कि अगर तुमसे कोई पूछ दे साइन पाई माइनस थीटा, इसमें क्या याद रख लिए, चेंज होगा, इसमें क्या याद रखो, चेंज होगा, इसमें क्या याद रखोगे, नो चेंज। अगर हम पाई बाई 2 वाले लाइन से अगर हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होगा। लेकिन अगर हम लोग इस लाइन की ऑपरेशन करेंगे मतलब पाई के मल्टीपल का, तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज लिखेंगे हम। ठीक है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो जब हम पाई से कर रहे हैं, इस लाइन से कर रहे हैं, तो क्या याद किया हम लोगों ने, नो चेंज, तो साइन का साइन थीटा ही होगा। अब हम लोग साइन डिसाइड करना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो सोचो साइन पाई माइनस थीटा कहाँ है, तो पाई तो आया भाई साहब, पाई आया पूरा ये 180। अब इसमें से कुछ थीटा माइनस कर लो, किस क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब इसी का दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, साइन पाई प्लस थीटा। अब देखो पाई प्लस थीटा मतलब यहां से यहां तक पाई हुआ, और प्लस थीटा मतलब कुछ थीटा इधर आ जाएगा, मतलब थर्ड में आ गए हम लोग। तो पहले हम लोग ये चीज हम लोग को याद है, साइन पाई से ऑपरेशन हो रहा है इस लाइन से, तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब साइन थीटा का साइन थीटा होगा। लेकिन अब हम देखेंगे पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव साइन होगा, तो बात ये है नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ आ रहा है, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब तीसरा देखो, कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, याद रख लिए हम लोग, चेंज नहीं होगा, तो कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा पाई माइनस थीटा, तो माइनस होगा। फिर फोर्थ कॉस पाई प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, ये कॉस का कॉस ही होगा। साइन देखो तो पाई प्लस थीटा कहाँ, थर्ड में पहुंच गया, तो थर्ड में कॉस नेगेटिव। अब अगर हम लोग टैन की बात करें, फिफ्थ लिखो, बाकी सब भी लिख सकते हो तुम लोग, टैन पाई माइनस थीटा, तो टैन चेंज नहीं होगा, टैन थीटा का टैन थीटा होगा। अब देखा जाए प्लस है कि माइनस है, तो देखो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, माइनस लगा देंगे। सिक्स देखो, टैन पाई हाँ पाई प्लस थीटा, तो टैन चेंज नहीं होगा, टैन का टैन थीटा ही होगा। और किस क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। मैं जो टेक्निक याद करा रहा हूँ वो टेक्निक याद करो, फिर उसके बाद इसको भी फील करा दूंगा डायरेक्ट डायग्राम से कैसे होता है। ठीक, तो देखो अब
हमको याद क्या रखना है कि जब भी हम इस लाइन से माइनस करेंगे, ये लाइन क्या है, पाई बाई 2 वाला लाइन है, तो जब भी हम पाई बाई 2 से माइनस करें या प्लस करें तो कन्वर्जन होगा साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। कब? पाई बाई 2 वाले ऑपरेशन में चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। लेकिन जब हम इस वाले लाइन से ऑपरेशन करेंगे, पाई वाले से ऑपरेशन करेंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब साइन का साइन ही होगा, साइन का साइन ही होगा। बस दोनों केस में हमको क्या ध्यान रखना है, पाई बाई 2 वाले में प्लस करो माइनस करो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन तुम देखो कि वो किस क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस दे दो, इसमें चेंज होगा और साथ में प्लस या माइनस जो होगा वो लगाएंगे, इसमें चेंज नहीं होगा। पाई वाले लाइन से जब माइनस करेंगे चेंज नहीं होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, याद रहो, मेरी बात को समझो। साइन प्लस माइनस की बात अभी नहीं कर रहा हूं ना, प्लस माइनस को अभी थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। तो ये तो सबसे पहली बात मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ये सब इसको साइड हटा देते हैं, थोड़ा सा फील करा दिया तुमको, सब वैसा ही आ जाता है। अब बात ये है कि क्या याद रखना है, तो जब भी पाई बाई 2 से प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे जब भी पाई बाई 2 से, तो चेंज होगा, चेंज होगा। पाई बाई 2 से जब भी प्लस माइनस करेंगे तो चेंज होगा, पाई बाई 2 से जब भी प्लस माइनस करेंगे चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा, ये याद रखना। फिर जब भी हम पाई से कुछ भी प्लस माइनस करेंगे, जब भी हम पाई से कुछ भी प्लस या माइनस करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। अब इन सारे चीजों में हम याद कर लिए कहां चेंज हो रहा है, कौन किस में कहां नहीं हो रहा है। अब हमको सबका साइन ध्यान रखना है। साइन बोले तो कि प्लस या माइनस क्या है, तो प्लस माइनस कैसे देखेंगे, तो हम देखेंगे कि वो भाई साहब किस क्वाड्रेंट में है। अब क्वाड्रेंट की वैल्यू तुम लोग को याद होनी चाहिए, फटाक से दे दोगे एकदम, ठीक है। अब समझ आ रहा है ना, ये तो चेंज होगा नहीं होगा उसका बात कर ली हम लोग, याद कर ली, अच्छे से याद कर लो, लिख लो कुछ कि ये वर्टिकल लाइन से जब भी प्लस माइनस होगा तो चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से जब भी प्लस माइनस होगा चेंज नहीं होगा। इसमें मैंने कहीं भी साइन का बात नहीं किया है, साइन मतलब प्लस होगा या माइनस। अब हम लोग करते हैं साइन की बात, तो साइन हम कैसे देंगे सर, कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो हम उसका पोजीशन देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट का जो हमारा उसका साइन है वो हम याद रखेंगे, ठीक है। उस क्वाड्रेंट में वो प्लस है कि माइनस है वो हम लगा देंगे। अब यहां पे मैं एक चीज तुम लोगों को फील कराना चाहता हूं, ये सबको मिटा देता हूं, या रुको, दो बना लेते हैं और एक इधर भी बना लेते हैं, 3। अब मान लीजिए कोई भाई साहब यहाँ थीटा एंगल पे, तो ये ए है ये बी है। अच्छा, अब यही भाई साहब इसी थीटा एंगल पे मान लीजिए यहाँ है, ऐसा टाइप से मान के चलो अभी, तो ये जो ए था ये जस्ट उलट गया, माइनस ए हो गया। ध्यान देना मेरी बात पे, ये क्या हो गया, माइनस ए हो गया, और ये बी का बी है क्योंकि बी अभी भी ऊपर है। अब इसमें आओ, अब तुम यहाँ पे अगर थीटा ले लेते हो तो ए तो अभी भी वही है, बेस यही, और ये बी क्या हो गया, निगेटिव में, क्योंकि ऊपर में पॉजिटिव भी था नीचे निगेटिव भी हो गया। अब आप इधर आइए, ठीक, यहाँ देखिए ये निगेटिव ए और ये पॉजिटिव बी, पॉजिटिव बी, पॉजिटिव बी, एक मिनट, निगेटिव ए निगेटिव बी, 1 1 2 3 4 क्वाड्रेंट का हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, या अगर हम लोग इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखें तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं बेस, इसको लिख देते हैं परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर के बीच फॉर्म में लिखते हैं, तो बेस निगेटिव हो गया, परपेंडिकुलर अभी भी पॉजिटिव है, यहाँ परपेंडिकुलर निगेटिव हो गया
और बेस भी निगेटिव है। यहाँ पे परपेंडिकुलर निगेटिव और बेस पॉजिटिव है अभी। तो देखो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो सब पॉजिटिव होगा, आंख मूंद के देख लिए, क्यों? क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर दोनों पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव होगा। अब जब हम सेकंड में देख आए, जैसे हम सेकंड में आ रहे हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं कि बेस निगेटिव हो रहा है, मतलब जो जो बेस पे डिपेंड करता है वो निगेटिव हो जाएगा। क्या साइन में बेस होता है? साइन थीटा में, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस निगेटिव होने का असर सिर्फ साइन और कोसेक पे नहीं पड़ता है, बाकी सब में पड़ेगा। क्योंकि टैन में भी बी है तो बी निगेटिव रखोगे निगेटिव हो जाएगा, कॉस में भी बी है बी नेगेटिव रखोगे नेगेटिव हो जाएगा, कॉट में भी बी है बी नेगेटिव रखोगे नेगेटिव हो जाएगा, और सेक में भी बी है तो बी नेगेटिव रखोगे तो वैल्यू नेगेटिव। मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी सब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ये समझने का तरीका है अपना। अब यहां आइए आप, अब यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, बी नेगेटिव हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, बी नेगेटिव। अब बी नेगेटिव मतलब कॉस नेगेटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हुआ तो सेक नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा पी भी तो नेगेटिव है, तो पी नेगेटिव हुआ मतलब साइन नेगेटिव हो जाएगा, कोसेक भी नेगेटिव हो जाएगा। अब tan पॉजिटिव कैसे हो रहा है? तो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी। अब p भी नेगेटिव b भी नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा tan। तो कुछ ऐसे यहाँ पे tan नेगेटिव होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग आ जाएंगे तो cos और sec पॉजिटिव होता है। कैसे होता है? तो cos और sec किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस पे, और बेस तो पॉजिटिव है तो cos पॉजिटिव होगा। ठीक, अब साइन देखो, साइन p पे डिपेंड कर रहा है तो साइन नेगेटिव होगा क्योंकि p नेगेटिव है। वैसे ही tan का देख सकते हो तुम लोग, समझ गए? यहाँ से कुछ जरूरी चीजें तुम लोग को बताया था, उसको, वो तुम लोग का हथियार है, उसको रख लो अपने पास अच्छे से, जब समय आएगा उसको यूज करना। ठीक है, याद कर लो उसको अच्छे से। ठीक है, समझ आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा हो। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, कुछ टेढ़ा वेढ़ा हो गया क्या? ओके चलो, तो 2.1 तक का तुम लोग को सब चीज मिल गया था। 2.2 भी हो गया, ये 2.2 बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे लोग, बहुत मजा आएगा तुमको। अच्छे से आराम से वीडियो देखो जहां नहीं समझ आता है। अब जैसे cos x बराबर -3/5 है, बोलता है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम्पल 6। तो अब देखो cos x बराबर तो ये दे दिया है, अब हमको क्या निकालना है? cos x पता है, मतलब हम लोग सीधा लिख देंगे cos x बराबर -3/5। 5 निकालना है तो उसमें एक तो पता ही चल गया, तो sec x क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा -5/3। ठीक है, अब साइन निकालते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसमें वैल्यू पुट करो तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है, -3/5। तो -3/5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/25। इसको सॉल्व करोगे 25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 16/25 इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 4/5 का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4/5। स्क्वायर हटाते हैं तुम जानते हो प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस 4/5। अब बात ये है सर प्लस वाला वैल्यू लेके माइनस वाला वैल्यू ले, आ जाओ देखो क्या बोला था, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, देयरफॉर साइन थीटा बराबर -4/5। रीजन क्या लिखेंगे, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छी बात। अब कोसेक थीटा भी यहां से निकाल लो। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, जैसे इसका उल्टा -5/4। तो 1 2
और एक और निकाले थे हम लोग, यहाँ पे ये 3 निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या है, -5/4, -4/5 और cos थीटा क्या है, -3/5। माइनस माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, तो ये 4/3 हो गया। और cot थीटा जस्ट इसका उल्टा 3/4। समझ आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 देखो x, अच्छा मैंने थीटा लिख दिया है क्या, ठीक है, थीटा से रिप्लेस कर दो ये सबको। ओके, मैंने हाँ थीटा से रिप्लेस कर दो, थीटा थीटा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अपने आप देखो ना पॉजिटिव आ गया tan और cot, और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव ही होता है। हो गया, बन गया। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग ऐसे ही बनाओगे। अब एक और क्वेश्चन मैं तुम लोग को सॉल्व करके दे देता हूं कि बाकी सब ऐसा ही जो क्वेश्चन आएगा तो किस क्वाड्रेंट में वो ध्यान रख के बाकी तुम लोग बना लोगे। अब जैसे एग्जांपल 8 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31 π/3। ठीक है, तो देखो हम लोग इस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, sin 31 π/3। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, 31/3 को क्या मैं 30 प्लस 1/3 लिख दूं, सॉरी 10 प्लस 1/3, 3 10 जा 30 प्लस 1 30 हो। तो देखो अब मैं ध्यान से देखो क्या लिखने वाला हूं, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि साइन 10 पाई प्लस π/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम लोग ऐसा ही काम करोगे। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर ऐसा लिखने से क्या फायदा, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए π/2 में से कुछ माइनस प्लस हो रहा है या पाई में से कुछ माइनस या प्लस हो रहा है। ठीक है, अब देखो 10 पाई कहां पहुंचेगा, यहां आए 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई। 10 पाई कहां पहुंचा, यहां पे पहुंचा 10 पाई, यहां पहुंचा 10 पाई। तो हम लोग किस लाइन से प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो इस वाले लाइन से कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो लाइन सोया हुआ है उस लाइन से कर रहे हैं। तो उस लाइन से चेंज नहीं होगा, साइन का साइन होगा, और पाई प्लस थीटा π/3। क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, साइन n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। अब ये साइन डिसाइड करेगा कि n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव साइन डिसाइड करेगा, n की वैल्यू डिसाइड कर। तो ये देखो 10 पाई प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये आ गया। अब साइन π/3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वही आंसर होगा। समझ आ रहा है? तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनेगा। ये तो रेडियन में दिया था, अगर मान लीजिए डिग्री में दिया है जैसे cos माइनस 1710। तो अब एक चीज देखो, cos माइनस थीटा बराबर क्या होगा भैया, cos थीटा ही होगा। अब ये कैसे होगा, ये सब तुम लोग को दिखना चाहिए, एकदम इमेजिन होना चाहिए। देखो ये देखो, हम यहां था थीटा, तो ये b ये p, अब यही थीटा को हम नीचे ले आए तो क्या हो गया, माइनस थीटा, b तो अभी भी वही है और p नेगेटिव हो गया। हमको क्या चाहिए, cos थीटा। देखो इस क्वाड्रेंट में क्या है, अगर ये 1 है ये 1, तो cos थीटा बराबर क्या है, b/h, b/1 b। इसमें देखो cos माइनस थीटा बराबर क्या है, तो बेस तो अभी भी नहीं बदला है, बेस तो वही है, /1 = b। तो हम लोग क्या लिख देंगे, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। क्यों, क्योंकि p बदल गया और साइन p पे डिपेंड करता है। तो इतना डिग्री दिया है, ठीक है। अब इसको तुम लोग चेंज कर सकते हो पहले, या नहीं भी कर सकते हो। अब देखो एक अंदाजा लगाओ,
डिग्री में है तो 360 डिग्री, 360 इंटू 5 करके देखो तो ऐसे ही अंदाजे से 5 6 30 का 0 5 50 18, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, देखो कॉस थीटा को क्या हम लोग लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं ना। 2 पाई में कोई चेंज नहीं, पाई वाले लाइन से प्लस या माइनस करो कोई चेंज नहीं। अब साइन बदलेगा कि नहीं, तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई यहाँ पहुंचा प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन तो वही रहेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस, या इसको पहले तुम लोग पॉजिटिव भी ला सकते हो पहले तुम लोग, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसके जगह पे पहले इस फॉर्मूले को यूज करके भी लिख सकते हो कि कॉस 1710, ये फॉर्मूला ये यूज करके यहां मैंने ऐसा कर दिया। अब इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं तो इसको मैं कैसे सजा सकता हूं, 1800 आ रहा था, 1800 माइनस एक साथ एक जीरो करो, कितना आ जाएगा, 0 का 0 यहाँ 9, ठीक है, और ये तो खत्म। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, कॉस 1800 माइनस 90, 1800 माइनस 90 इतना है। अच्छा, क्या मैं कॉस 1800 माइनस 90 को मैं ऐसा लिख दूं 5 इंटू 360 माइनस 90। अब देखो, अब 5 इंटू 360, तो पहला 360 कहाँ होगा, ये 1 360, फिर एक बार घूम के आ गए 2 360, 3 360, 4 360, 5 360, 5 360, यहीं पे पहुंच गए हम लोग। अब इस लाइन में कुछ माइनस कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, इसी क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे, कुछ प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री, पॉजिटिव में cos 90 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ पाए होगे, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 2 बन जाएगा। अब कितने मिनट्स हो गए, 37। अब पॉइंट 3 शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूला तुम लोग नोट कर लो। पहला साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, दूसरा कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, तीसरा कॉस एक्स प्लस माइनस वाई, दो फॉर्मूला है इसमें, बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई। बोलने का मतलब ये है कि जब तुम यहाँ प्लस ले रहे हो तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और जब यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस। चौथा फॉर्मूला है हमारा, ये सब फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है, जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ता जाएगा मैं लिखाते जाऊंगा। इसको अलग भी लिख सकते हो तुम लोग, लिख लो cos x माइनस वाई, जस्ट इसका उल्टा cos x cos y, प्लस यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस साइन x साइन y। फिफ्थ पाई बाई 2 माइनस थीटा वाला तो लिखा दिया मैंने। अब देखो साइन x प्लस वाई, तो साइन x, ये सब फॉर्मूला तुम लोग को याद करना, मैं डेराइव भी कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस साइन y इंटू कॉस एक्स। साइन x माइनस वाई क्या होगा, साइन x इंटू कॉस वाई, इसी में माइनस लिख देंगे, साइन y इंटू कॉस एक्स। सेवेंथ, ये सारा फॉर्मूला तुम लोग नोट करते जाओगे। पाई बाई 2 वाला फॉर्मूला मैं तुम लोग को लिखा चुका हूँ, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होगा, मतलब ये ऐसा चीज है ना, इसके लिए तुम लोग को फॉर्मूला नहीं चाहिए। जैसे अब मैं पूछूं cos 2 पाई प्लस एक्स, या साइन कुछ भी cos 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई कहाँ पहुंचा, एक चक्कर, और उसमें प्लस कुछ किए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया,
और इस वाले लाइन से, पाई वाले लाइन से कुछ भी प्लस माइनस करोगे, यही टेक्निक है, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस एक्स होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को टेक्निक बता दिया है। ठीक, अब आता है tan x प्लस वाई। तो tan x प्लस वाई क्या होता है? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। 8 tan x माइनस वाई क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, tan x माइनस tan y, और नीचे माइनस की जगह पे इसमें प्लस लिख दो, 1 प्लस tan x इंटू tan y। 8 फॉर्मूला हो गया। इसको मिटा रहा हूं, वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, ये सब एनसीईआरटी में भी दिया है, जितना भी डार्क कलर से दिया है वही फॉर्म जो एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया है, बोर्ड में तुम लोग वही सब स्कूल में यूज करोगे, यही सब फॉर्मूला यूज करना, इसीलिए लिख लोगे इसको। कितना था यहाँ पता नहीं, 8 9 कितना था वो देख लेना तुम लोग, कितना नंबर था, आगे का नंबर नहीं लिखा हूं। फिर अब आ जाता है cot x प्लस वाई। सारे फॉर्मूला तुम लोग को याद रहने चाहिए। तो ये cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। ठीक है, ये cot x प्लस y, इसका भी डेरिवेशन है। फिर cot x माइनस y, तो ये क्या हो जाएगा? cot x cot y प्लस 1, माइनस का प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा? cot y माइनस cot x, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस। ठीक है, हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, cos 2x, बहुत यूज होगा, याद रखना। तो cos 2x का मैं 2 फॉर्म लिखने का, एक ही फॉर्म तुम लोग याद रखो, बाकी हम लोग 2 फॉर्म बस याद रखो। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो cos 2x का ये 2 फॉर्म याद रखोगे, एकदम अच्छे से याद रखना। फिर बाकी इसमें से मैं 2 फॉर्मूला और निकालूंगा, वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। ये याद रहना चाहिए, cos 2x का ये भी होता है, ये भी होता है, इसमें से 2 और निकलेगा। अब अपना sin 2x क्या हो जाएगा? 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है tan के फॉर्म में? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब tan 2x की वैल्यू क्या होती है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, क्लियर है? tan 1 का हो गया, 2x का ऐसे ही आप समझ लीजिए कि 3x का भी होगा, cos 3x sin 3x tan 3x। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और भी फॉर्मूला है वो सब को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये करेंगे, शायद वो लास्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम लोग को और बाकी के फॉर्मूले कराऊंगा, और 2.3 के कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब 2.4 का कुछ कराऊंगा। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 43 मिनट्स हो गए। अच्छा, लिख ही लो तुम लोग फॉर्मूला। ठीक है, या ठीक है अगले में भी लिख लेंगे। तुम लोग एक काम करना ना, ये देख रहे हो एनसीईआरटी में ये सब जो डार्क में दिया हुआ है, दिख रहा है? एक मिनट, एनसीईआरटी में नहीं दिख रहा हो, स्क्रीन भी टूटा हुआ है, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में जितना भी डार्क करके लिखा हुआ है फॉर्मूला, जितना भी लिखा हुआ है, जितना भी जो भी लिखा है सबको लिखो और याद कर लो, रट जाओ एकदम फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन है, सब तो नहीं कराऊंगा, 1-2 कराऊंगा, तुम लोग समझ जाओगे, फील हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं सबको लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तो अब हम लोग फॉर्मूले पे बात नहीं करने वाले हैं। फॉर्मूला मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूं, एनसीईआरटी है तुम लोग के पास, एनसीईआरटी उठाओ, जितने भी डार्क में लिखे हुए हैं,
जैसे बहुत सारा cos x प्लस cos y, ये सब का फॉर्मूला लिखो और रट जाओ। डेरिवेशन भी करा दूंगा सबका। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ डेरिवेशन देखेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग टाइम अगर उसमें बचा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.4 उससे रिलेटेड हम लोग कुछ देखेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।